जवाब को लेकर आइए। नेताओं के लिए कह दूंगा तो इनको बुरा लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह की बातें माननीय नेताजी के लिए कह रहे हैं, अखिलेश सही यादव जवाब जी के कुछ लिए नहीं बयान कीजिए, इस तरह प्लीज, कर जल्दी रहे से। हैं, अपनी भाषा सही शैली के जवाब, लिए आप डॉक्टर हैं। सही जवाब मैं आपसे शायरी के माध्यम से ही सवाल पूछ लेता हूं, चूंकि आपकी मेरी गुफ्तगू जो शायरी से ही शुरू हुई थी, मामला गंभीर है, इसलिए शायरी में 2 लाइन सवालों के तौर पर आपके सामने रखता हूं। मैं बोलता हूं तो इल्जाम लगता है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम लगता है बगावत का, और चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। तो क्या किया जाए बताइए। बस इसका कहना यही है कि दिलों में आग और लबों पे गुलाब रखते हैं लोग, गांजे के बाद चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। गांजा पीने के बाद रखते होंगे। अब देखिए क्या है, अभी बड़ी कौशलकांत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ा हिंदू हिंदू छाती पीट करके कह रहे थे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ऐसी बात कहूंगा तो थोड़ी सी इनको तकलीफ होना लाजमी है। थोड़ा सा बैठे सुकून से सुने। हनुमान जी की जाति भी भाई साहब एक शख्स ने बता दी थी जो आज तक नहीं पता चल पाई, और एक सांसद हरदोई से आते पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में उन्हें बाहें फैला करके लिया गया और उन्होंने सदन के अंदर विष्णु जी के बारे में, प्रभु श्री राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में क्या टिप्पणी करी थी याद है, सदन में राज्यसभा के अंदर रिकॉर्डेड बयान है। और उसके बाद बाहें फैला करके स्वागत करा गया। माता सीता का अपमान किसने करा, और वो भारतीय जनता पार्टी में क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सी पोस्ट पर रह चुके हैं, हम नहीं बोलेंगे। संजय निषाद जी ने क्या टिप्पणी करी थी, वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, आज भी मंत्री हैं। किस बेगैरती के मुंह के साथ आकर के आप बात करते हैं। इसीलिए झूठेपन को जो है आपको अयोध्या की जनता ने नकारा है, इसी झूठे पाखंड की वजह से। आने वाले समय में पाखंडियों को 240 में लाके खड़ा करा। अब मैं बताता हूं इनको, अभी सुने। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गांजा जो है बहुत से लोग फूकते हुए आपको मिल जाएंगे। ये नशा एक अलग सी समस्या है, उन्होंने नशे को लेकर के कही। और दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर आप देखेंगे जगह जगह लोग नशे की हालत में पाए जाते हैं। लेकिन हमारी तकलीफ ये है, नहीं, तकलीफ इस बात की हुई कि साधु संतों को क्यों लपेटा। गांजे का अगर अवैध इस्तेमाल हो रहा है तो साधु संत को लपेटने की क्या आवश्यकता थी। बात अवैध तौर पर इस्तेमाल की हो सकती थी, बात कानूनी कार्रवाई की हो सकती थी, बात सख्त कानून की हो सकती थी। साधु संतों को लपेटने का मतलब क्या था। पता है क्या सजा है, एनडीपीएस कानून 1985 के तहत क्या सजा का हमें इस बात से एतराज नहीं है कि एक सांसद गांजे के अवैध इस्तेमाल को लेकर कुछ कह रहा है। डिबेट इस बात पे हो रही है कि साधु संतों को लपेटने का मतलब क्या था। प्रदेश का शासन प्रशासन कार्रवाई कब करेगा जो जगह जगह गांजा पीते हैं लोग, नशे के अंदर यही बात अफजाल अंसारी कहते, तो शायद डिबेट ना हो रही होती। भाई सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन के लोग गांजा थोड़ी पीते हैं सैयद जवाद। नहीं, सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन के या सिर्फ हरा रंग पहन के गांजा थोड़ी फूकता लोग। अरे व्यंग समझते हैं, उन्होंने कहा लीगलाइज कर दीजिए। वो कह देते कि भाई मौलाना मौलवी भी जो है वो गांजा फूकते और ये करते वो करते, ये तो नहीं बोला गया। गंजेड़ी बना रहे हैं, गंजेड़ी बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी को उसमें जोड़ने का क्या मतलब है, किसी एक कैटेगरी को, किसी एक कैटेगरी को जोड़ने की क्या आवश्यकता है। और बेचारे वो गांजा फूकने के लिए क्या उनसे भी तोला ओढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनका। महंत राजू दास जी जल्दी से, मैं कौशलकांत जी इसके बाद आ रहा हूं। महंत राजू दास जी, जिस प्रकार से सैयद जव्वाद का दुर्भाग्यपूर्ण विचार है, वो उनका आपने लिखा है राजनीतिक विश्लेषक। नूर हजारी जी का जो भी वक्तव्य था वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। और मैं भुवन जोशी जी से तो कोई अपेक्षा ही नहीं कर सकता, क्योंकि भुवन जोशी जी नाम भी लिख रहे हैं कि भुवन जोशी, और समाजवादी पार्टी के पद रख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को सनातन से कोई लेना देना नहीं है, उनको साधु संत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छल नहीं किया। जब उनके नेता ही कह दिए कि माफिया और मुझे गर्व है मैं माननीय मुलायम सिंह जी का हूँ। उनको कानून के द्वारा सजा नहीं मिली, उन्होंने अपने संवैधानिक पद का निर्वहन करा, और कल्याण सिंह जी को सजा मिली क्योंकि वो अपने संवैधानिक पद की रक्षा नहीं कर पाई। यही माननीय मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी में अंतर है। आपके नेता को सजा मिली है,
कल्याण सिंह जी को सजा मिली है संविधान का पालन न करने पर, कानून का पालन न करने पर। माननीय नेताजी को कभी सजा नहीं मिली क्योंकि उन्होंने अपने संवैधानिक पद का दायित्व करा। और मुझे गर्व है मेरे नेता ऐसे हैं जिन्होंने संवैधानिक पद का पालन करा। आपके नेताओं की तरह नहीं 80-20 की बात करी, लोगों को बांटने की बात करी संवैधानिक पद पर रहकर। मुसलमानों को कहा कि ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। आप उस विचारधारा को सपोर्ट करते हो जो कहते हैं कि मटन मछली और जो कहते हैं कि मंगलसूत्र मुसलमान छीन लेंगे। आप उस विचारधारा को मानते हो। जी ठीक है, शुभम गिरी जी के पास जा रहा हूं। शुभम गिरी जी और नूर अहमद आजारी को लीजिएगा प्लीज। ये मामला राजनीति से ऊपर है। ये मामला देखिए, ये मामला पॉलिटिक्स से ऊपर है, राजनीति से ऊपर है। इसको प्लीज गंभीरता से लीजिए, थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। शुभम गिरी जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद नूर आजारी जी आपके पास आ रहा हूँ। शुभम गिरी जी। देखिए, मैं महंत राजू दास जी का सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी में नहीं करना चाहिए। मैंने जोशी जी को दुधेश्वर मठ में, गाजियाबाद का जो दुधेश्वर मठ है महंत नारायण गिरिजा जी का, वहां पर रात को पूजा करते हुए देखा है। वहां पर भगवान शंकर जी का रुद्रार्चन करते, अभिषेक करते हैं। प्रत्येक सोमवार को रात को वहीं मिलते हैं। चलिए, उनका व्यक्तिगत विषय है, उसमें कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अफजाल अंसारी जी है, उनको ऐसा बयान, ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। आजकल ऐसा हो गया है, सनातन के नाम पर गाली दो। थोड़े दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य चुप थे, अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कुछ विवादित बयान दे दिया है। ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको ये बताऊं, साधु संतों को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हरिद्वार में भी भाजपा का शासन है तो 2-3 मठ मंदिर को कब्जाया गया, तो उस प्रकार से हमने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अवगत करवाया, तो उन्होंने सख्त कानून बनाया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को अवगत कराया, तो उन्होंने भी सख्त कार्रवाई करने की मेरी मांग का समर्थन किया। विवेक जी, मेरे को आप थोड़ी देर के लिए बोलने दीजिए। देखिए, एक चीज की बात तो है, अखिलेश जी संतों का सम्मान करते हैं, कुछ शब्द अखिलेश जी भी गलत कहते हैं, उसमें मैं मानता हूं, मैंने उनको कहा भी ऐसे शब्दों का आप भी प्रयोग ना कीजिए, क्योंकि संतों में भी आक्रोश हो जाता है। हम लोगों को सभी को सम्मान लेना चाहिए, सभी को एक धर्म के अनुरूप देना चाहिए। हम सनातनीय हैं, हम सच्चे सनातनीय हैं। और आपको बता दूं कि इस बार दुर्भाग्य है लोकसभा की संसद में कि 2 ही संतों को टिकट मिला। एक तरफ तो कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी जी है, दूसरे साक्षी महाराज जी है निर्मल अखाड़ा से। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो महंत राजू दास जी को भी अयोध्या से टिकट देना चाहिए था। संतों को तो इन्होंने टिकट दिया नहीं। हरिद्वार के संतों ने मांग की थी कि कोई भी राजनीतिक दल हो तो संतों को प्रत्याशी बनाना चाहिए। आज तक इन्होंने संतों का कितना सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या स्वामी वामदेव जी का इन्होंने सम्मान किया? स्वामी वामदेव जी ने इन्होंने सत्ता में लाए। जब रथ यात्रा शुरू की, अडवाणी जी को प्रेरणा दी, स्वामी वामदेव जी की देन थी। आज तक उनका सम्मान नहीं किया या उनको भारत रत्न दिया। आज तक सभी राजनीतिक दलों को आपने भारत रत्न दिया, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। आप स्वामी वामदेव जी को भारत रत्न देते। अफजाल अंसारी, आपकी नाराजगी बीजेपी से, अफजाल अंसारी से? अफजाल अंसारी ने बिल्कुल गलत वक्तव्य कहा है, उसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। तत्काल नाराज बीजेपी से भी हूँ, अफजाल अंसारी से भी हूँ, राजनीतिक दलों सभी से नाराज हूँ, जितने राजनीतिक दल है। बिल्कुल। मैं कौशल कांत जी, इस पर जल्दी से 10 सेकंड में आंसर कर दीजिएगा। नूर अहमद आजारी के पास जा रहा हूँ। कौशल कांत जी, सवाल का जवाब दे दें। जैसा कि अभी आपने सुना कि भुवन भास्कर जोशी जी ने कहा कि उनके नेता ने संवैधानिक व्यवस्था को रोका और अपनी सत्ता बचाई, और इन्होंने ही बताया कि हमारे कल्याण जी ने अपनी सत्ता का न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया। किस लिए? राम के लिए। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था के लिए जो संविधान नंबर 1 पे है। सीटें आना, सरकारें आना, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नूर अहमद आजारी, जाती रहेंगी, नूर अहमद आजारी जल्दी से नूर अहमद आजारी से जवाब, नूर अहमद आजारी से जवाब, चाहे कोई भी हो। भुवन भाई, क्यों एक्सपोज हो रहे हो? आपने बिल्कुल सही कहा कि आप केवल वोट के लिए काम करते हैं, कुछ और नहीं। आप कुर्सियों की बात करते हैं, हम आस्था नहीं कर पाए। जोशी नूर अहमद आजारी कुछ कहना चाहते हैं। नूर अहमद आजारी, अभी जो मुझसे पहले शुभम गिरी जी बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वक्तव्य, क्योंकि एक तरफा नहीं था। उन्होंने जो भी बातें कही, उनके दिल की निकली हुई आवाज थी। मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, जिनको सजा मिली है अयोध्या के मामले को लेकर के, आज वो उस सजा को बलिदान बता रहे हैं।
मतलब वो देश के कानून और देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लोग यही आज तक करते हुए हैं। क्या हो इसके अलावा क्या आता है इन्हें? हिंदू और मुसलमानों में नफरत, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और अफजाल अंसारी भी शायद यही करने की कोशिश कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर। सैयद जवाद जल्दी से 10 सेकंड फाइनल रिमार्क जल्दी। सैयद जवाद देखिए, अब मुद्दा बहुत सही निकल के आ रहा है। आपने उपचुनाव की बात करी। उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो सकता 2 पे समेट जाए 10 सीटों में, और हो सकता 10 की 10 हार जाए। उसका आपको उदाहरण बताता हूं जी। अरे जब्बार साहब, सीटों के लिए हम नहीं राजनीति करते, हम देश के लिए राजनीति करते हैं, आस्था के लिए राजनीति करते हैं। हम हिंदुओं की बात करते रहेंगे, आस्था की बात उपचुनाव है इसलिए तनाव है क्या? देखिए मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन जाते जाते मैं राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन आपको सुना देना चाहता हूं। दर्शकों, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। क्योंकि अफजाल अंसारी का बयान इसी परिदृश्य में लिया जाना चाहिए, लेकिन साधु संतों को लेकर दिया गया अफजाल अंसारी का यह बयान और विवाद और बखेड़ा खड़ा करने वाला है। वक्त एक ब्रेक का